ट्वीट किया है कि 2023 में भारत 6.1% ग्रो करेगा। भारत अकेली इकोनॉमी है आईएमएफ की लिस्ट में जो अगले साल 2023 में 5% से ऊपर ग्रो करेगी। बाकी तमाम मुल्क नेगेटिव में जाएंगे। कहीं कोई अच्छी खबर हुकूमत की तरफ से सुनने को मिल ही नहीं रही है, ना कोई अच्छी खबर ना कोई मुस्बत खबर। पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ेगी। आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा होगा जबकि शरह नमू का हदफ हासिल नहीं हो पाए। इसके अलावा आईएमएफ के ऑफिशियल्स ने इंडिया के कैश ट्रांसफर स्कीम और इसके साथ साथ इंडिया के सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स की तारीफ करते हुए कहा है कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मुल्क की मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी है। आगे कुछ नहीं नजर आ रहा कि किस तरह डिफॉल्ट से बचा जाएगा। ऊपर अफगानिस्तान में जो है अदम इस्तेहकाम है, साइड पे इंडिया जो है वो धमकी आमेज उसकी पब्लिक अपना फॉरेन पॉलिसी है। मुल्क में गैर यकीनी की जो सूरत हाल है आप सबके सामने है और हर गुजरते दिन के साथ ये बढ़ती जा रही है। सर, इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान की बहुत अहमियत है। सिर्फ कहने के लिए कभी अमेरिका धमकी देता है, कभी कोई और धमकी दे देता है, हम इधर से उधर भागते फिरते हैं। इंडिया जो है उनकी अपनी मेहनत भी है, जमहूरियत है, वहाँ हमारी तरह ड्रामे नहीं होते, वहाँ वाकई जमहूरियत है। तो दोस्तों, आईएमएफ के एक ट्वीट ने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है। पाकिस्तान को जब से पता चला है कि इंडिया का ग्रोथ रेट नेक्स्ट ईयर 6.1 रहने वाला है जो कि अभी वर्ल्ड में किसी देश का नहीं है, तो पाकिस्तान की जनता और वहाँ की मीडिया बेचैन हो चुकी है। आइए देखते हैं आगे। ने ट्वीट किया है कि 2023 में भारत 6.1% ग्रो करेगा। भारत अकेली इकोनॉमी है आईएमएफ की लिस्ट में जो अगले साल 2023 में 5% से ऊपर ग्रो करेगी। बाकी तमाम मुल्क नेगेटिव में जाएंगे, चाहे वो यूएस हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो या फिर इटली हो। इंडिया के अलावा तमाम मुल्क खसारे का शिकार होंगे क्योंकि एंड ऑफ दिस ईयर बहुत ज़्यादा महंगाई होने वाली है। इसके अलावा आईएमएफ के ऑफिशियल्स ने इंडिया के कैश ट्रांसफर स्कीम और इसके साथ साथ इंडिया के सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स की तारीफ करते हुए कहा है कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसने टेक्नोलॉजी के जरिए अपने बहुत सारे पचीदा मसाइल को हल करने की बेहतरीन मिसालें सेट की हैं। सर, आईएमएफ ने ट्वीट किया है कि 2023 में भारत 6.1% ग्रो करेगा। अकेली इकोनॉमी सिर्फ भारत की है जो ग्रो करेगी आईएमएफ की लिस्ट में। बाकी तमाम कंट्रीज जो हैं वो अगले साल 2023 तक खसारे का शिकार होंगी, चाहे वो यूएस हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो। क्या लगता है कि किस बिहाफ पर आईएमएफ ने ये लिस्ट तैयार की है और इतनी बड़ी प्रेडिक्शन की है? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। अगर तो इकोनॉमिकली देखा जाए ना, जैसे कोई भी इकोनॉमिस्ट है वो ये कहता है कि इसकी जो आईटी की प्रोडक्ट्स हैं पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं, कि जो यहाँ से वो ज़र मुआवजा कमा रहे हैं वो सऊदी अरब की ऑयल प्रोडक्ट से ज़्यादा है। एक तो इस तरह की बहुत सारी जिसमें इंडिया जो वो रेमिटेंस इकट्ठा करता है और उनके पास बहुत बड़ी तादाद में उनकी इकॉनमी जो ग्रो कर रही है। लेकिन एक दूसरी ये कि पॉलिसीज़ बज़ाहिर हमें नज़र आती हैं और ये बनाई जाती हैं। रशिया की वार हो गई यूक्रेन के साथ, और चाइना जो दुनिया में एक बहुत बड़ी माशी ताकत बन रहा है जो कि यूएसए को शिकस्त देने के करीब है। इस सिनेरियो के अंदर उन्हें चाइना के हमपल्ला एक ऐसी ताकत खड़ी करनी मुआशी जो चाइना से आगे हो। सो ये एक प्लानिंग के तहत हो रहा है और उसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में छूट दी जा रही है कि हम लोग इनकी FATF हो गया, इनकी शराइत पूरी करते करते थक जाते हैं। और इंडिया जो है उनकी अपनी मेहनत भी है, जमहूरियत है, वहाँ हमारी तरह ड्रामे नहीं होते, वहाँ वाकई जमहूरियत है। तो इसलिए और उनको एक मुखलिस लीडर मिला हुआ है। गो के मोदी मेरा दुश्मन है, मैं पाकिस्तान को दुश्मन मानता हूँ। उन्हें हमें हर चीज़ में डिस्टर्ब वो कर रहे हैं, हमारे दरियाओं का पानी वो बंद कर रहे हैं। कोई ऐसा कश्मीर का इशू हो गया, कोई ऐसा मौका नहीं जहाँ वो पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा रहा, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ मुखलस है। क्या नुकसान पहुँचाया है अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो? सिंध तास माहिर के मुताबिक 3 दरिया हमारे हैं, इसमें इंडस रिवर है, झेलम है, चनाब है, जिन पे वो डैम नहीं बना सकता था, कुछ नहीं। बहरहाल जी उसने उन सारे रिवर्स का पानी बंद किया। किशन गंगा रिवर जो जिसे हमें हमारे पाकिस्तान में उसे दरिया नीलम कहते हैं, उसका पानी भी बंद किया। आप जाएं वहाँ पे ताओबट के मुकाम पे वो दाखिल होता है, तो बिल्कुल ऐसे एक छोटी सी स्ट्रीम है वो। तो हमारी इससे हमारी ज़राअत मुतासर हो रही है, पानी का लेवल कम होता है, या हमें खुशहाली देखनी पड़ती है या हमें फ्लड देखना पड़ता है। तो इसमें वो इन्वॉल्व है।
सर फ्लड तो हमारी अपनी रीजन की वजह से आया कि हमने अपने मुल्क में डैम नहीं बनाए। डैमों के नाम पर हमने लोगों से पैसे लिए, बिल्स में इतने लोगों को पैसे दिए, लेकिन हमने डैम्स नहीं बनाए। ये तो हमारी नाअहली, हमारी मिसमैनेजमेंट है ना। इसके लिए हम किसी कंट्री को ब्लेम नहीं कर सकते। वो बात आपकी ठीक है, डैम हमारी तरफ से नहीं बने। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि हम खित्ते की खुशहाली और अमन के लिए भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त ये है कि भारत संजीदा, बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए इक़दामात करने का हामी हो जाए। भारत के साथ जो सफारती ताल्लुकात थे पाकिस्तान के, वो 5 अगस्त को पेश आने वाले वाक़े के बाद से मुतासर हुए। इफ्तिखार साहब, आपकी जानिब आती हूँ, आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या पाक भारत मुज़ाकरात खित्ते में अमन और तिजारत के लिए अहम है? ना सिर्फ ये कि अहम है बल्कि इनकी ज़रूरत भी है। ठीक है ना, 1.5 अरब लोगों का ये इलाका है, लेकिन जो ये लफ्ज़ है ना, संजीदा, बामनी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात, ये 3 लफ्ज़ ऐसे हैं जिस पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान पिछले 70 साल में तो तय नहीं कर पाए कि इनका मतलब क्या है। यहाँ बात आती है, आप 35 भी लेके आए, 370 भी लेके आ गए। हमने क्या किया? हम उस वक्त रिएक्शन कर देते हैं। उन्होंने जो करना था वो कर दिया। आपने सही कहा, 48 की आप देख लें रेजोल्यूशंस, जब प्लेबिसाइड है 57 तक आप चलते रहे, उसके बाद डाउन द ड्रेन। जब तक आपकी अटेंशन, वर्ल्ड अटेंशन नहीं आएगी, आप कश्मीर का मसला नहीं रिजॉल्व कर सकते। हमारा कश्मीर का मसला नहीं है, हमारा उससे ज़्यादा पानी का मसला है, और वो एक ही तरीके से करना है। आप बिल्कुल शाबाश सही कह रहे हैं, आपने बातचीत इनसे रखनी है। आप आगे चलें, जो बाकी मामले, मसले, मसाइल, उनको आप साथ साथ उनको भी लेके चलें। ये नहीं है कि आप समझें कि आप तजारत कर दिया तो कश्मीर का मसला हल हो गया। नो, इस तरह कभी बात नहीं चलेगी। आपने आगे बढ़ना है म्यूचुअल एंड बायलैटरल्स के साथ, नॉट यूनिलैटरल, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलैटरल पे आता है, हम बायलैटरल पे आते हैं। तो ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे जब हम एक दूसरे से बात नहीं करें, मैंने बड़ी मीटिंग्स अटेंड की है वाशिंगटन में, लंदन में और ब्रसल्स में, ट्रैक 2 के ऊपर। उनके आते हैं, अच्छे लोग आते हैं उनके भी, हमारे भी, लेकिन वो फंस जाते हैं जेर ज़बर के अंदर, क्योंकि कश्मीर इज़ एन अ 2 टंग हिस्सा ऑफ देयर। सो ये जो हमारे पास ट्रैक 2, ट्रैक 1 की आती है बात, वो कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज दिस हैज़ टू बी रिजॉल्व बाय द इंडियन असेंबली।